आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना 4 अध्याय उसका 14 पद। वचन में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, फिर वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मेरे भाई और बहनों, आज का ये वचन आपका जीवन को बदलने वाला वचन है। अगर आप इसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, इसकी बातों की गहराइयों में जाएंगे, तो ये आपका जीवन आज ही बदल देगा। लिखा है, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, अर्थात यीशु मसीह देगा। हमारा यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का ही एक प्रारूप है। परमेश्वर ने जब ये सृष्टि की रचना की, पूरी दुनिया की जो रचना की, तब दूसरे ही दिन परमेश्वर ने हमारे लिए जल का भी प्रबंध कर दिया। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। मेरे प्रियो, जो मैं इस जल के बारे में, जो जीवन का जल है, उसके बारे में जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो जल के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपका दिमाग, दिल और जीवन बहुतायत से बदलेगा। यूहन्ना 4 अध्याय 14 पद में यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई, मेरे प्रियो, जो कोई, यहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म का क्यों ना हो, उस जल को पिएगा जो यीशु मसीह उसे देंगे, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वह यानी जो प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ जल पी लेगा। मेरे प्रियो, कई लोग सिर्फ जल के पास आते हैं मगर पीते नहीं। कई लोग उस जल को पीकर भी उसके स्वाद को जान नहीं पाते हैं कि वह जल परमेश्वर का दिया हुआ जल है। और कई लोग उस जल को पीकर भी बार बार प्यासे होते हैं, क्योंकि वह अच्छी रीति से पीते नहीं। उनको यह लगता है कि इससे भी अच्छा जल कहीं और मिलेगा, मगर वे भूल जाते हैं कि जल हर जगह मिल जाएगा, मगर उसको देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या वहाँ है? क्या उसकी उपस्थिति वहाँ है? क्या वह जीवन का जल वाकई में यीशु मसीह द्वारा पिलाया जा रहा है? अगर ऐसा है तो फिर आप कभी प्यासे नहीं रहेंगे, और ना फिर उस जल के लिए, जो जीवन का जल है, उस जल के लिए यहाँ वहाँ कहीं नहीं भागेंगे। वो जल पीने के बाद आप एक सोता बन जाएंगे जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आज जल के बारे में वचन है, जल के बारे में जो बात हो रही है, ये जल परमेश्वर का जीवित वचन है। जो कोई परमेश्वर के जीवित वचन को पी लेगा, पी लेने का मतलब उसके वचनों पर जीने लगेगा, वह कभी भी प्यासा ना होगा। कई लोग कलीसिया में आते हैं, बैठते हैं, मगर उनका ध्यान सिर्फ सांसारिक बातों में ही लगा रहता है। वचन सुनते तो हैं, पर परमेश्वर का जीवित वचन उनसे क्या बोल रहा है उसे समझते नहीं, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है। कई लोग कलीसिया में वचनों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, पर बाहर निकलते ही सांसारिक बातों में फिर से घिर जाते हैं, और जो कुछ वचनों के स्वाद को उन्होंने कलीसिया में लिया था, वो बाहर जाते ही भूल जाते हैं। कई लोग बार बार प्यासे हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इससे बड़ा झरना, इससे भी मीठा जल तो कहीं और मिलेगा, कहीं और मिल सकता है। अरे ये तो छोटा सा झरना है, इसमें कहाँ जल होगा, इसमें क्या बात नहीं। मेरे प्रियो, झरना चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे वहाँ 1 लाख लोग आते हो या 10 लोग आते हैं, हमारा यीशु मसीह सिर्फ एक ही है, जो कि सबका प्रभु, सबका परमेश्वर है। उसके जीवित वचनों के जल को पीना है, वचनों पर जीना है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, क्या वो झरना परमेश्वर के जल से भरा हुआ है? क्या यीशु मसीह की उपस्थिति वहां है?
बहुत ही प्यारी और सच्ची बात जो कि सिर्फ परमेश्वर के जीवित वचन में ही पाई जाती है। जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते उनके लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए ये बात है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के जीवित वचनों से सीखते हैं। मैं जीवित वचन इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये बाइबल का वचन हर इंसान से बात करता है, हर इंसान से। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप अभी इसी वक्त बाइबल उठा के देखिए, बाइबल पढ़ के देखिए, वो बाइबल का हर एक वचन आपसे बात करेगा। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है जल के बारे में। बाइबल डिक्लेयर करती है, घोषणा करती है इस बात की कि आदि से ही, यानी कि शुरुआत से ही परमेश्वर ने जल की रचना की। आप और मैं, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आज ही पूरी पृथ्वी पर से जल यानी कि सारा पानी जो है खत्म हो जाए तो मेरे प्रियो, कल तक ना तो आप रहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं और ना मैं रहूँगा जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरे प्रियो, पानी की बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। परमेश्वर की बनाई हुई हर एक चीज़ की वैल्यू है। परमेश्वर ने आपको और मुझे भी बनाया है। उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7 पद में ये बात साबित करती है। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रियो, आप और मैं इस पृथ्वी पे यूं ही पैदा नहीं हो गए, यूं ही नहीं आ गए। आप और मैं जीवित परमेश्वर की रचना है। उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, अपने हाथों से हमारी सृष्टि की है। वो हमारा सृजनहार है, हमारा सृष्टि करता है। मेरे प्रियो, जो लोग इस वक्त बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल भी नहीं जानते यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या है, मैं उनको आज एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी कुछ मोबाइल फ़ोन की है। एक ऑफिस में कुछ मोबाइल फ़ोन की मीटिंग चल रही थी। सारे देशों के मोबाइल फ़ोन वहाँ पे आए हुए थे। आईफोन, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, सब तरह के फ़ोन आए हुए थे, जिसमें से सबसे पहले आईफोन बोलता है, ब्रदर मेरा डिज़ाइन तो कैलिफोर्निया में बना है और यूके वालों ने मुझे बनाया। मैं तो इतने हाई-फाई देश में बना हूँ, मेरी कीमत लाखों में है। और देख लो, मैं हर किसी के हाथ में नहीं दिखता हूँ, मेरी बहुत ही वैल्यू है। मैं तो सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहता हूँ, बाहर का कुछ भी, मेरी तो अपनी ही दुनिया है। बाहर का कुछ भी मुझ में डाउनलोड नहीं हो सकता, कुछ भी इंस्टॉल नहीं हो सकता। मेरा खुद के फीचर्स हैं। ब्रदर, मैं तो सिर्फ अपने ही ओरिजिनल चार्जर से चार्ज होता हूँ, किसी और लोकल चार्जर से मैं चार्ज भी नहीं हो सकता। और बात तो देखो कि मेरा चार्जर जो है वो भी बहुत महंगा आता है। और अब तो मैं इतना डेवलप हो गया हूँ कि अब तो मैं अगर पानी के अंदर बिगड़ जाऊँ ना तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। बस कमी है तो एक बात की, अगर मुझे कोई संभाल के नहीं रख पाता है, जरा सी चोट भी लगती है तो मैं टूट जाता हूँ, अंदर से पूरा टूट जाता हूँ। भाई, मेरा तो एक स्टेटस है, स्टेटस सिंबल मानते हैं लोग मुझे। तो उसी ऑफिस में अब ओप्पो और वीवो के फ़ोन भी बोलते हैं, हाँ भाई आपका जो काम है वही काम हमारा भी है, पर कीमत जो प्राइस है वो आपका बहुत ज़्यादा है और हम तो बहुत ही लो प्राइस में भी बन जाते हैं। कोई भी चार्जर से हम चार्ज हो जाते हैं, हर किसी के हाथ में हम आराम से पाए जाते हैं और बाहर की कोई भी ऐप कोई भी इजीली हमें डाउनलोड कर सकता है और हम तो गिर भी जाएं तो भी चलते रहते हैं। वहाँ बैठे हुए Xiaomi, MI, Realme, OnePlus वो भी बोलते हैं, भाई हम तो अपने ही देश के हैं, मगर देखा जाए तो हम सब एक ही हैं, सबका काम एक ही है। हमारी बैटरी तो फुल चार्ज हो या ना हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परमेश्वर ने आदि में जल की रचना की, पानी की रचना की। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मेरे प्रियो, वही जल जो कि हमारी रोज़मर्रा के जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। अगर जल ना हो तो हम आज ही मर जाएंगे। वही जल जिससे सारे जीव जंतु, सृष्टि के सारे जीव जंतु जीवित रहते हैं।
वही जल जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है, यानी कि बिजली भी बनाई जाती है। उसी बिजली से हमारे घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान चलते हैं। उसी बिजली से हर तरह के मोबाइल भी चार्ज होते हैं। पावर नहीं तो बिजली नहीं, और बिजली नहीं तो सब फोन डेड। सब फोन डेड मेरे प्रियो, चाहे वो 1 लाख का फ़ोन हो या 1000 का फ़ोन हो, सब डेड हो जाएंगे। मेरे प्रियो, इस कहानी में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जो आईफोन है, आईफोन वाले वो लोग हैं जिनको लगता है कि मैं बहुत ख़ास हूँ, मैं बहुत हाई फाई हूँ, मेरी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, मैं तो हर किसी से बात तक नहीं करता, मेरी एक अलग ही दुनिया है। कोई कितना भी समझा ले, मैं तो अपनी ही करता हूँ, अपनी ही धुन में रहता हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता। मगर एक कमी है, जब भी मेरे दिल को चोट लगती है मैं पूरा अंदर से टूट जाता हूँ। मेरे प्रियो, ओप्पो और वीवो का एग्जांपल जो मैंने दिया था, ये वो लोग हैं जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, दिखावा भी करते हैं। अरे हम भी तो तुम्हारे जैसा काम कर रहे हैं, हम भी तो अपनी कीमत, अपनी वैल्यू, अपनी बोनस बनाना चाहते हैं, हाई फाई बनना चाहते हैं। हमें तो कोई भी समझा दे हम वैसे ही बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमको अपना स्टेटस बनाना है। हम गिरते भी रहते हैं, फिर भी चलते रहते हैं। Xiaomi, Realme, MI, अदर फोन्स, मेरे प्रियो, ये वो लोग हैं जिनको किसी से मतलब नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दो, जब तक चलेंगे ठीक है, नहीं चले तो बंद। ना आगे बढ़ना है ना पीछे जाना है, बस लाइफ जैसी चल रही है वैसे ही कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर परमेश्वर का चलना होता तो पावर भी ना होती। मेरे प्रिय, पावर वही जो वचन की पावर है, वचन में जो सामर्थ्य है, जो हर एक के लिए बनी है, मेरे और आपके लिए नहीं, हर सृष्टि में जितने भी लोग हैं सबके लिए बनी है। बिना वचन की पावर के कोई जीवन नहीं, बिना वचन की पावर के आप और मैं कुछ भी नहीं। जल खत्म तो पावर खत्म, पावर नहीं तो क्या बड़ा क्या छोटा, क्या महंगा क्या सस्ता, कौन सुपर कौन जीरो, सब बेकार है, सब डेड है, सब यूजलेस है, विदाउट लिविंग वाटर ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के जल यानी उसके जीवित वचन, उस वचन की पावर के साथ जीते हैं, तब हमें परमेश्वर वो सोता, वो पावर हाउस बनाता है जो कि अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। परमेश्वर के वचन के पावर से पावर हाउस बन के पूरे जगत में पावर फैलानी है, वो इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली फैलानी है, वो सामर्थ फैलानी है, जिससे जगत के छोर तक परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की पावर पहुंच जाए। और हमारे परमेश्वर की पावर एक ही है, एक ही परमेश्वर की पावर है। उसका जल जो आदि से शुरू हुआ और अनंत तक वो ही रहेगा, और वो जल हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन। ये वचन आपको बहुत आहिस्ते आशीष दे। सभी को जय मसीह की।